नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो पैराग्राफ का ग्रुप होता है वो पूरा का पूरा सिखाने वाला भी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और पैराग्राफ ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ यहीं पे कि हम लोग पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलेंगे लाइन स्पेसिंग, मतलब दो लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसको आप किस तरीके से कम या फिर ज़्यादा रह सकते हो, आप पॉइंट्स कैसे यूज़ कर सकते हो अपने टेक्स्ट के अंदर, ये चीज़ आप सीखोगे। और सीखोगे आप अपनी टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे सेट कर सकते हो, वो भी इसी पैराग्राफ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और इसमें सिखाने वाला हूँ टेक्स्ट से रिलेटेड। वो क्या है, जैसे कि आपको पता होगा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको टेक्स्ट लिख करके उसमें कलर फिल करना सिखाया था, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हमें सिर्फ एक कलर को फिल करना सीखा था। अगर आप एक साथ एक ही टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल कलर फिल करना चाहते हैं तो वो भी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं मैं बता देता हूँ, उसको कहते हैं ग्रेडिएंट फिल। किसकी बात कर रहा हूँ, जब हम एक ही टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल कलर्स को अगर फिल करते हैं कोनिकल में या फिर लीनियर में तो उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा कलर एक टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है तो वो आपका ग्रेडिएंट कहलाता है, ठीक है। इसी चीज़ को आज की इस वीडियो में कवर आउट पूरा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक। और इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ग्रेडिएंट, चलिए सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो फॉन्ट के अंदर आपका एक ऑप्शन रह गया था ग्रेडिएंट वाला, जिसमें कि एक साथ दो कलर आप या चार कलर फिल कर सकते हो, वो कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया लिख लिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिख सके। और इसका ना फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, जैसे ये वाला मैंने सिंपल दे दिया है, अच्छा लग रहा है ये वाला फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमें कलर करना होता है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सेलेक्ट करते थे और यहाँ पे आके यहाँ से जो कलर हम देना चाहें वो कलर यहाँ से हम दे सकते थे। जैसे कि रेड देना है, ब्लू देना है, जो कलर आप देना चाहते थे सिंगल कलर आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप चाहते हो डी का कलर चेंज है तो सिर्फ डी को सेलेक्ट करके आप दूसरा कलर कर सकते हो, ठीक है। ये ग्रेडिएंट नहीं है, ध्यान रखना, इसको ग्रेडिएंट नहीं कहेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वर्ड के अंदर दो कलर यूज किए हैं अलग अलग वर्ड में, ठीक है। तो ये ग्रेडिएंट नहीं कहलाएगा। ग्रेडिएंट क्या कहलाएगा वो बताता हूँ। एक ही लेटर के अंदर आप मल्टीपल कलर जब यूज करेंगे तो वो ग्रेडिएंट आपका कहलाएगा। वो कैसे होगा चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट वाला, और इस पे क्लिक करना है यहाँ पे एरो पे। नीचे देखो आपको ऑप्शन दिखेगा क्या, ग्रेडियंट, ठीक है, दिख रहा है ग्रेडियंट। इसी पे आपको देखो काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पे ग्रेडियंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये जैसे ये रेडियल ग्रेडियंट है, ये लीनियर ग्रेडियंट है, देखो लिखा है ना लीनियर डायगोनल ग्रेडियंट, ठीक है। काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, फिलहाल आप कोई सा भी ले लीजिए, जैसे ये फर्स्ट वाला ही ले लीजिए, ठीक है, ले लिया आपने। अब हम इस ग्रेडियंट को एडिट करेंगे अपने कलर के अनुसार, ठीक है। वो कैसे होगा, वापस से आइए यहाँ पे ग्रेडियंट, और यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा मोर ग्रेडियंट्स का, दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करना। फिर देखो यहाँ साइड में आपको फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पे आपका ग्रेडियंट फिल सेलेक्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स दिखने को मिल जाएंगे, प्रीसेट ग्रेडियंट, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे देखो काफी सारे आपको ग्रेडियंट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो भी आप लगाओगे ना वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, देख लो आप कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके अंदर इंडिया कलर फिल करना, ऊपर ऑरेंज, बीच में वाइट और नीचे ब्लैक, सॉरी ब्लैक नहीं ग्रीन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे तीन आपको ये स्टॉपेज दिख रहे हैं, ग्रेडियंट स्टॉपेज देख रहे हो यहाँ पे, ये है, ठीक है। इसको आपको ठीक करना होगा। सबसे पहले आपको तीन कलर यूज करने हैं, जैसे कि आपको इंडिया के अंदर कितने कलर यूज करने हैं, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, तीन कलर यूज करने हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये तीन दिए हुए हैं स्टॉपेज, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे तीन स्टॉपेज ना हो, सिर्फ दो ही हो, तो वो कैसे होगा, जो वो देखो ध्यान से, यहाँ से ना इन स्टॉपेज को आप डिलीट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। जैसे इसको डिलीट करना है तो इस पे
क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दोगे तो डिलीट हो जाएगा, या फिर इस पे क्लिक करके डिलीट वाला देखो आइकन दिखाया हुआ है, इस पे क्लिक कर दोगे तो भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये डिलीट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है डिलीट? क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब ही होता है कि 2 कलर होने ही कंपल्सरी हैं, ठीक है? और आपको ऐड करना है तो डबल क्लिक कर देना तो ऐड हो जाएगा, या फिर सिंपल क्लिक करके भी ऐसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? या फिर यहाँ से भी क्लिक करके ऐसे ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इनको रिमूव करता हूँ ज़्यादातर तो, ठीक है? ये 2 हैं, मेरे को 3 चाहिए तो यहाँ पे एक मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला कलर मेरे को कौन-सा करना है? ऑरेंज। इस पे क्लिक करता हूँ, ऑरेंज कलर देखो ये रहा, ये कर देता हूँ। देखो ये नीचे आ गया है यहाँ पे, दिख रहा है? नीचे आ गया है। तो इसका ना आप एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऊपर में चाहिए आपको तो यहाँ पे देखो 270 डिग्री है ना, यहाँ पे मैं इसे 0 करता हूँ। 0 में देखो ये यहाँ पे आया है, ठीक है? मतलब आपको एंगल चेंज करके देखना पड़ेगा। मैं 90 डिग्री करता हूँ एंगल, तो देखो 90 डिग्री पे ये ऊपर आ गया है, ठीक है? और यहाँ पे जो आपका जो टाइप है ना, ये लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट में ग्रेडियंट आएगा, जैसे पहले एक कलर आएगा, फिर उसके नीचे दूसरा कलर आएगा, फिर उसके नीचे तीसरा कलर आएगा। स्ट्रेट वाले को आपका लीनियर ग्रेडियंट कहा जाता है। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आप चाहो ना ये एंगल, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। देखो अलग-अलग तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये लीनियर डाउन है इस तरीके से, ये लीनियर मतलब स्ट्रेट देख पा रहे होगे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे रेडियल कर दूँ, तो रेडियल में क्या होगा देखो इस तरीके से, सर्कल के अंदर रेडियल ग्रेडियंट इसी को कहते हैं, ठीक है? सर्कल के अंदर इस तरीके से आपका आएगा। अगर मैं रेक्टेंगुलर कर दूं तो देखो रेक्टेंगल के थ्रू यहाँ पे आपको ग्रेडियंट ऐसा फिर देखने को मिलेगा, ओके? और क्या रह गया? पाथ। पाथ में आपका आप जिस जगह पे ऐसे रखोगे ना, यहाँ से आप ऐसे बढ़ा घटा सकते हो, वैसे आप मेन यूज़ कीजिए ऐसे लीनियर को ही, लीनियर बेस्ट रहेगा, ठीक है? यहाँ पे 45 डिग्री का आ गया एंगल, मैं इस पे क्लिक कर दूँगा, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 90 डिग्री एंगल चेंज हो गया। मतलब आप प्रीव्यू करके भी आप यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हो ये डायरेक्शन कलर्स की, ठीक है? बीच में मेरे को कौन-सा कलर चाहिए? व्हाइट, तो इसको क्लिक करो और यहाँ से व्हाइट कलर चूज़ कर लो। देखो बीच में व्हाइट आ गया, यहाँ पे ग्रीन चाहिए था तो ग्रीन ऑलरेडी है ही, ठीक है? तो यहाँ पे 3 कलर आ गया, देखो यहाँ पे आ भी गया, देखो ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन। लेकिन मैं चाहता हूँ जो बीच का ना ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा-सा और बढ़े। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा-सा इधर करेंगे, ऊपर साइड में इधर, और एक और ऐड करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर भी हम व्हाइट कलर को फिल कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। अब देखो आपको यहाँ पे बीच में इतना पोर्शन जो है वो व्हाइट देखने को मिल रहा है, ठीक है? व्हाइट पे ही व्हाइट आप देख रहे हो ना, इसलिए आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको पास दूर आप इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे देखो, ठीक है? ये पोजीशन देखो, ये पोजीशन आप देख रहे हो, जैसे आप इसे बढ़ाओगे तो इधर और इधर होगा, ठीक है? आप चाहते हो किसी कलर को ट्रांसपेरेंट करना तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो ट्रांसपेरेंट, ठीक है? अब ट्रांसपेरेंट का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिससे आप आर-पार आपका देख सकते हो। जैसे इस टेक्स्ट के पीछे भी अगर कुछ रहता है ना तो वो भी दिखने लग जाता है, अगर हम कलर को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो। चलो सिखाऊँगा इसके बारे में भी, ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी आगे आपको सिखाऊँगा अच्छे से। बाकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना और घटाना है तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अपने कलर का, देख लो, ठीक है? तो जितना था पहले मैं उतना ही कर देता हूँ। आई थिंक 22% था, इतना ठीक है, ठीक है? इसको मैं साइज़ को मैं सही कर लेता हूँ, कुछ इतना, ठीक है? पोजीशन वगैरह मैंने सेट कर लिया। तो देखा आपने यहाँ पे कलर फिल हो गया, और डायरेक्शन देखो जैसे आप फिल करोगे वही चीज़ आपके यहाँ पे प्रीव्यू भी इस तरीके से हो जाएगी डायरेक्शन के अंदर। ओके, बस यहाँ पे हो चुका है आपका अरे! फिर पोजीशन बिगाड़ दिया मैंने। ओके, ठीक है। आई थिंक सो इतना ही ठीक है। ओके, डन। तो यहाँ पे आपका ग्रेडिएंट फिल यहाँ पे देखो हो चुका है। ग्रेडिएंट फिल हो चुका है। इसके अंदर देखो 3 कलर मैंने फिल कर दिए हैं। ओके, अब एक चीज़ और सीख लो यहाँ पे, एक चीज़ और, ये पैराग्राफ देख रहे हो? पैराग्राफ, आप अगर किसी लाइन का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, क्या? किसी भी लाइन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे ये आपकी एक लाइन है ना पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं आपको स्मॉल करके दिखाऊँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी पूरी एक लाइन है। अगर आप इस लाइन का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, उसमें शेडिंग डालना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे आपको एक शेडिंग का ऑप्शन मिलता है पैराग्राफ वाले ग्रुप के अंदर। सिंपल जब आप इस पे क्लिक करोगे और जो भी कलर आप यहाँ से दोगे, वो कलर यहाँ पे से फिल हो जाएगा, ठीक है? अब ज़रा देखो यहाँ पे जो हमने इंडिया में ग्रेडिएंट कलर फिल किया है, इसका ना थोड़ा-सा स्ट्रेंथ मतलब थोड़ा और अच्छे से डार्क कलर में रहता तो और अच्छा लगता। तो हम इसे डार्क भी कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए इसको
और यहाँ से ना आप इसका कलर थोड़ा डार्क कैसे करोगे, थोड़ा ना इसको और पास में लेके आओ इधर, तो देखो आपको डार्क इसमें दिख रहा होगा, मतलब जितना पास में लेके जाओगे उतना कलर कवर आपका करता जाएगा, देख लो। ठीक है, आई थिंक उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे, ये देखो इधर देख लो आप। ठीक है, ग्रीन वाले को भी थोड़ा इधर लेके आता हूँ पास में, कुछ इतना, ये देखो। ठीक है, अब ग्रेडियंट का कलर देखो यहाँ पे, समझ में आया आपको? आप लोग भी इस तरीके से काफ़ी सारे ग्रेडिएंट ग्रेडिएंट बनाना और मेरे को आप फेसबुक ग्रुप पे शेयर करना। ठीक है, जो भी टेक्स्ट का आप ग्रेडिएंट बनाओगे, अलग अलग डिज़ाइन का, अलग अलग कलर्स का, जरूरी नहीं है कि आप भी यही बनाओ जो मैंने बनाया है, आप अलग अलग कलर के हिसाब से बना सकते हो। और आप चाहो तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। देखो मैं ये वाला कर दूंगा ना, सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर लेता हूँ और डायरेक्शन, एक मिनट सेलेक्ट करते हैं पहले इसे। अभी डायरेक्शन काम क्यों नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। सो अगर आपका यहाँ पे देखो डायरेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए काम नहीं कर रहा है कि आपने इसे सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे ना जो टाइप है वो हट चुका था, इसी वजह से आप इसे पहले लीनियर कर लीजिएगा और फिर डायरेक्शन में जाइए और फिर जो डायरेक्शन आप देना चाहते हो, ये देखो इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आपको ग्रेडियंट फिल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैराग्राफ के अंदर एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, अलाइनमेंट। ये चार देख रहे हो, ये फर्स्ट, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ये चारों क्या हैं? आपके टेक्स्ट के अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अलाइनमेंट का मतलब होता है कि एक पोजीशन, मतलब आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में रखना चाहते हो या फिर सेंटर में रखना चाहते हो या फिर राइट में रखना चाहते हो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे अलाइनमेंट होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइव दिखा करके। ठीक है, तो जैसे कि देख लो ये इंडिया हमने लिखा है। ठीक है, इसका साइज जो है मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये देखो। ठीक है, हमारी जो लाइन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्योंकि लाइन में बैकग्राउंड फिल हो रखा है ना, इसी वजह से आपको ब्लैक दिख रहा है। अभी देखो मैं इंडिया किस साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ इसे सेंटर में करना, तो सेंटर में कैसे करूंगा? यहाँ पे देखो क्लिक करूंगा सेंटर पे, तो देखो सेलेक्ट करके ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, राइट पे क्लिक करूंगा, देखो ये राइट साइड में आ जाएगा। लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मेरे को दूसरी लाइन में यहाँ पे मेरे को जाना है तो मैं क्या करूँगा? एंटर प्रेस करूँगा। तो देखो मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ, और जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जरा देखो, सेम उसी ग्रेडियंट कलर में आ रहा है। ठीक है, मतलब सेम डिजाइन में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे एक डिज़ाइन किया, लाइन का कलर चेंज किया और फिर आपने एंटर किया, तो वही सेम कलर, वही सेम चीज़ें आपको नेक्स्ट लाइन में भी देखने को मिल रही है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को तो सेकंड लाइन में दूसरा टेक्स्ट लिखना है, दूसरे डिज़ाइन का टेक्स्ट लिखना है, तो आप क्या करो, यहाँ से फॉर्मेटिंग क्लियर कर दो। सिंपल, याद होगा मैंने आपको क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था। देखो, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब जितना भी आपने डिज़ाइन किया होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से? जिस लाइन में आपका कर्सर होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहूँ तो वो बड़ी ही आसानी से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ पैराग्राफ लिखने का, डमी पैराग्राफ लिखने का। जैसे कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको टेक्स्ट चाहिए होगा यहाँ पे पैराग्राफ, तो वो आप कैसे लाएंगे जरा वो ध्यान से देखिए। सिंपल, आपको यहाँ पे टाइप करना है इज इक्वल्स टू RAND और ब्रैकेट ओपन, और कितने पैराग्राफ आपको चाहिए। जैसे मेरे को अभी 2 पैराग्राफ चाहिए, सिर्फ 2, सिर्फ 2 लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा, तो देखो यहाँ पे मेरे को पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो 2 पैराग्राफ यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप 3 लिखोगे तो 3 आ जाएंगे, और अगर कुछ भी नहीं लिखोगे बाय डिफॉल्ट तो शायद 5 या 6 पैराग्राफ आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट इस तरीके से पैराग्राफ आ गया है। अब जरा मैं आपको एक चीज बताने वाला था, अलाइनमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट लेफ्ट पे जाएगा, सेंटर पे क्लिक करोगे तो सेंटर हो जाएगा, राइट पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में हो जाएगा। इसका क्या काम है? जस्टिफाई का क्या काम है, जरा वो ध्यान से देखिएगा। जस्टिफाई का काम क्या है? अभी देखो लेफ्ट साइड से मैंने कर दिया है, तो देखो यहाँ पे क्या है, साइड में ये थोड़ा सा इधर छोटा स्पेस, ठीक है, यहाँ पे स्पेस छोटा, इधर कम, इधर ज्यादा, मतलब ये जिस तरीके से इस साइड में यहाँ पे अरेंज हो रखा है ना आपका टेक्स्ट, उसी तरीके से मैं इधर भी अपने टेक्स्ट को अरेंज करना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा? वो होगा जस्टिफाई से। देखो मैं जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ और देखो यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है वो एकदम
सिंपल तरीके से एकदम स्ट्रेट, यहाँ से भी राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से एकदम अरेंज हो गया है। तो इसी को कहते हैं जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई करके कोई भी टेक्स्ट को अगर आप लिखते हो, पैराग्राफ को लिखते हो, तो वो एक तरीके से दिखते में भी बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, अगर यही अभी लेफ्ट साइड से होता तो देखो कम ज़्यादा हो रखा है, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, मैच भी नहीं खा रहा है इस हेडिंग से एक तरीके से। ठीक है, और सेलेक्ट करके अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ जस्टिफाई, तो देखो अब ये कितना अच्छा लगने लग गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अलाइनमेंट किसे कहते हैं और अलाइनमेंट कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट जो है वो आपकी 4 टाइप्स की है। कौन-कौन सी? लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको अलाइनमेंट समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने पैराग्राफ लिखा है, इस तरीके से जो आपको दिख रहा है पैराग्राफ, ठीक है? ये पैराग्राफ का जो लाइन के बीच का स्पेस है, मैं इसे कम या फिर ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो वो आप कैसे करेंगे ज़रा वो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो जिस भी पैराग्राफ का आप लाइन स्पेसिंग बढ़ाना या घटाना चाहते हो, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे इसी के बगल में आपको देखो दिखेगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ पे 2 है। पढ़िए ध्यान से, क्या है? लाइन स्पेसिंग भी है और पैराग्राफ स्पेसिंग भी है। मतलब आप पैराग्राफ के स्पेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हो और लाइन के स्पेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, लाइन कौन-सा है और पैराग्राफ कौन-सा है। देखो लाइन क्या है? ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक? और पैराग्राफ क्या है? ये पूरा आपका एक पैराग्राफ, ये दूसरा आपका पूरा पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ है और ये सिंगल लाइन आपकी लाइन है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, तो मैं अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस पैराग्राफ को पूरा, और यहाँ पे देखो ये ऊपर दिया गया है लाइन स्पेसिंग। देखो मैं जैसे-जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे-वैसे देखो 2 लाइन के बीच का स्पेस कितना बढ़ते जा रहा है और घटते जा रहा है। दिख पा रहा होगा आपको, एकदम कम कर दिया मैंने 1.0, देखो एकदम कम हो गया, इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा है। अगर मैं थोड़ा-सा बढ़ा दूँ 2.0 तो देखो इतना स्पेस आ गया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है यहाँ पे 1.15, ठीक है? कुछ इतना। उम्मीद है क्लियर है सारी चीज़ें आपको। अगर क्लियर है तो कमेंट कर दीजिएगा क्लियर। ओके, चलिए अब सीखिए आप पैराग्राफ स्पेसिंग। देखो यहाँ पे लिखा है ना, 2 ऑप्शन है पैराग्राफ के, देखो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये वाला ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले अगर आप कोई स्पेस देना चाहते हो, जैसे कि ये वाला पैराग्राफ देखो, इस पैराग्राफ के ऊपर का स्पेस देखो अभी कम है ना, मैं इस पे क्लिक करके ऐसे ओके करता हूँ, देखो यहाँ का स्पेस बढ़ गया है। ठीक है, और अगर आप देखो इसके नीचे इन दोनों पैराग्राफ के बीच में देखो कितना स्पेस दिख रहा है। जितना स्पेस लाइन के बीच में है, क्या उतना ही पैराग्राफ के बीच में भी है? नहीं, क्योंकि इस पैराग्राफ के नीचे स्पेस लगा हुआ है। ठीक है, कैसे लगा है दिखाता हूँ आपको। इसी सेलेक्ट करना, इस पे क्लिक करना, देखो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। नीचे देखो, ये देखो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जब मैं ओवर कर रहा हूँ ना इसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली देखो नीचे से स्पेस जो है वो हट जा रहा है। ठीक है, ये देखो, मतलब अभी लगा हुआ है, अभी लगा हुआ है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हट जाएगा। मतलब यहाँ पे जब लगा होगा तो रिमूव आएगा, और अगर आपको लगाना होगा तो ऐड आएगा। देखो मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव हो गया। अगर वापस से ऐड करना होगा तो यहाँ से ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे आपको यूज करना है लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स की। ठीक है, किसकी? बुलेट पॉइंट्स की। नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे एंटर करके, आप एंटर करके ही नीचे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ पे कोई पॉइंट में कुछ लिखना है तो यहाँ से आप पॉइंट्स वगैरह इस तरीके से ले सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि कंप्यूटर के पार्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कीबोर्ड। ठीक है, और एंटर करूंगा तो देखो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। एंटर करते ही क्या होगा? दूसरा पॉइंट आ जाएगा। कीबोर्ड हो गया, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। तो देखो आप इस तरीके से एंटर कर करके अपने पॉइंट्स को लिख सकते हो। अब आप चाहते हो कि मेरे पॉइंट्स खत्म हो गए, अब मेरे को और पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? डबल एंटर प्रेस करना होगा। देखो सिंगल एंटर में एक आ जाएगा पॉइंट, फिर दोबारा जब एंटर प्रेस करोगे ना ऐसे ही खाली, तो ये हट जाएगा। सो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको।
और अगर जैसे आपने एक बार यहाँ पे बुलेट पॉइंट दे दिया, अब आप इसे चेंज करना चाहते हो बुलेट पॉइंट, आप चाहते हो कि मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को कोई दूसरा बुलेट पॉइंट चाहिए, तो उसे आप कैसे करोगे? सेलेक्ट कर लेना इन सबको, ठीक है? और यहाँ पे आना और यहाँ पे जो पॉइंट आप देना चाहते हो, जैसा डिज़ाइन वाला देना चाहते हो, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि इसके अंदर ना बहुत सारे होंगे, देखो लिखा है ना एक ऑप्शन डिफाइन न्यू बुलेट, इस पे जाना, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे देखो सिंबल आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना और इसके अंदर देखो जितने भी आपको सिंबल दिख रहे हैं ना यहाँ पे, जितने भी सिंबल दिख रहे हैं, इन सबको आप क्या बना सकते हो? बुलेट्स बना सकते हो। इन सबको जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि देख लो मैं आपको दिखा देता हूँ, नंबर है। बाकी यहाँ पे आप फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज करके ना इस तरीके से इनको भी बुलेट्स बना सकते हो, इसको बुलेट बना सकते हो। काफ़ी सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये बुलेट बनाना चाहो इसको बना लो, फ्लैग को बनाना चाहते हो, इसको बना सकते हो। ये चलो बम को बना के दिखाते हैं इसको, ठीक है? या ये मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको आप बनाना चाहते हो उसको आप बना सकते हो, ठीक है? जैसे चलो फ्लावर ले लेते हैं, फ्लावर और ओके करता हूँ, ठीक है? फ्लावर को मैंने ओके किया और फिर से एक बार ओके कर दूँगा। तो देखो यहाँ पे फ्लावर का जो बुलेट पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अभी तो यहाँ पे आपने बुलेट्स देखा, अगर आप चाहते हो बुलेट्स की जगह यहाँ पे नंबर्स देना 1 2 3 4 ABCD, तो वो आप दोगे यहाँ से। ये देखो 1 2 3 1 2 3 ABC, इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? दोनों चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक और ऑप्शन आपको मिलेगा जिसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर आप पॉइंट के अंदर कोई भी पॉइंट देना चाहते हो तो उस जगह पे आप यूज करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट का, ठीक है? कैसे करना है चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर मेरे को एक और पॉइंट ऐड करना है, किसमें? कीबोर्ड के अंदर। वैसे आप इसको पहले पूरा सिलेक्ट, रुको एक मिनट, मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीबोर्ड, ठीक है? कीबोर्ड टाइप लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस कीबोर्ड टाइप को सिलेक्ट करके यहाँ पे आऊँगा और मल्टी लेवल लिस्ट, जैसे ये देख लो यहाँ पे पहला ये आएगा, ये वाला, ठीक है? मतलब पहले में दूसरा एक सिंबल आएगा, फिर दूसरे में दूसरा सिंबल आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट के अंदर आप पॉइंट लिखोगे तो पॉइंट की जो शेप्स होंगी वो अलग होंगी। आप चाहे तो 1 2 3 में भी दे सकते हो, चाहे इसमें भी दे सकते हो। तो मैं इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये आ गया कीबोर्ड टाइप, ठीक है? अब मैं एंटर करूँगा तो देखो यही आ रहा है, एंटर करने पे तो ये आ रहा है। लेकिन अगर आपको इस पॉइंट के अंदर लिखना है, कीबोर्ड के टाइप के बारे में बताना है, तो मैं यहाँ पे टैब बटन दबाऊँगा, तो ये देखो पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद आप लिख सकते हो कि कीबोर्ड आपके कितने टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मैकेनिकल कीबोर्ड, ठीक है? और दूसरा होता है आपका नॉर्मल वाला कीबोर्ड, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉर्मल, रबर पैड वाला जो होता है ना, रबर पैड कीबोर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे देखा मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट के अंदर पॉइंट डाल दिया, ठीक है? और अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो फिर वही 2 बार एंटर करोगे तो अपने इस वाले पॉइंट पे आ जाओगे, ठीक है? जैसे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स नेम, ठीक है? फ्रूट्स नेम FRUITS, ठीक है? फ्रूट्स की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है? अब एंटर करता हूँ, अब इसके अंदर मेरे को लिखना है, फिर टैब दबाऊंगा, इसके अंदर लिख देता हूँ मैंगो, ठीक है? एंटर करता हूँ। अगर मेरे को इस मैंगो के अंदर भी लिखना है, मतलब इस पॉइंट के अंदर भी कोई पॉइंट है, तो फिर से टैब दबाऊंगा और फिर उसके बारे में लिख दूंगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक उसको ठीक कर देते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ कर सकते हो और एंटर कर करके आप ऐसे बाहर भी आ सकते हो, ठीक है? ये देखो, ठीक है? इसके अंदर आपको लिखना है कुछ भी, इस तरीके से लिख दिया, बाहर आना है बाहर आ जाओ, ठीक है? फिर इससे बाहर आना है तो ऐसे बाहर आके इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। मतलब टैब से अंदर जाओगे और एंटर से बाहर आओगे, ठीक है? समझ में आ गया आपको, क्लियर है? तो चलिए अब आगे के जो ऑप्शंस हैं उसको भी कवर आउट कर लेते हैं। जैसे कि देखो ये एक ऑप्शन आपको दिख रहा है बॉर्डर्स का। आप बॉर्डर लगा सकते हो अपनी लाइन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये लाइन में अपने बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपने लाइन में बॉर्डर भी लगा सकते हो, जैसे कि दिखाता हूँ आपको बॉर्डर लगा के, इसमें लगा के दिखाता हूँ, इनमें, इन सब में लगा के दिखाता हूँ। सेलेक्ट कर लेना जहाँ जहाँ आपको बॉर्डर चाहिए, यहाँ पे क्लिक करना, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉटम बॉर्डर, मतलब नीचे से बॉर्डर अगर आपको लगाना है तो बॉटम बॉर्डर आप लगा दोगे तो देखो लग जाएगा।
टॉप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो देखो टॉप में लग जाएगा, लेफ्ट में लगाना चाहो तो लेफ्ट में लग जाएगा, राइट में लगाना चाहोगे तो राइट में लग जाएगा। अगर हटाना चाहते हो तो नो बॉर्डर कर देना। ऑल बॉर्डर, सारे बॉर्डर लगाना चाहते हो तो देखो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो सब में बॉर्डर लग जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो उसमें क्लिक करूंगा तो वो लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल प्रीव्यू के साथ आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ सके। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट आपको मिलता है आउटसाइड बॉर्डर। बाहर की साइड में अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। इनसाइड बॉर्डर अगर आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर देना चाहते हो तो वो भी आ जाएगा, और वर्टिकल देना चाहते हो तो वर्टिकल में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, और समझ में आ गया होगा आपको ये बॉर्डर किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी की जो ये नीचे के ऑप्शन है, ड्रॉ टेबल, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। बॉर्डर शेडिंग ये सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा लेआउट के अंदर। फिलहाल इसके अंदर जो ऊपर के अंदर जितने आप इसको सीख लो, क्योंकि नीचे वाले ऑप्शंस आपको आगे दिए गए हैं तो उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, देखो सब में बॉर्डर लग गया। आप चाहो तो इस पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करके इसमें भी बॉर्डर दे सकते हो। ये देखो ऑल बॉर्डर करूंगा, देखो आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे इसके बीच में क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि पैराग्राफ है और ये पूरा पैराग्राफ एक ही लाइन में लिखा गया। अगर एंटर करके शायद लिखा गया होता ना तब बॉर्डर आता। देखो मैंने एंटर कर दिया, देखो बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंटर करके नहीं लिखा गया था, पूरा एक लाइन में था, इसीलिए ये पूरा इस तरीके से एक ही बॉक्स में बॉर्डर समझ लो आया है। ठीक है, सो क्लियर हो गया आपको। आप चाहो तो इसका पूरा कलर बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हो, देखो यहाँ से आप इस तरीके से कलर भी चेंज कर सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो सारी चीजें मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए इसमें एक दो ऑप्शन और बच गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, ये क्या है? ये आपका ना जो पैराग्राफ होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट में स्पेस देने के लिए काम में आता है। ठीक है, कैसे होगा जो देखिए, जिस भी पैराग्राफ को आप मूव करना चाहते हो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेना या फिर उसके आगे कर्सर रख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे जाना, इस पे इंक्रीज इंडेंट, इस पे क्लिक करना। तो देखो इंक्रीज इंडेंट आप जितना बढ़ाते जाओगे उतना स्पेस यहाँ पे आपको मिलता जाएगा। और डिक्रीज करना चाहते हो तो इसी से क्लिक करके आप डिक्रीज कर सकते हो। तो यही इसका सिर्फ काम था। नेक्स्ट एक ऑप्शन है यहाँ पे शॉर्ट का, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा, और लास्ट फीचर है ये आपका। तो शॉर्ट को यूज़ करने के लिए देखिए यहाँ पे पॉइंट्स, पहले मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट कैसे हटेंगे? जहाँ से लगे हैं ना वहीं से हटा देना, क्लिक करना, हट जाएगा सब। ठीक है, हट गया। और इन सब में देखो इंडेंट लगे हुए हैं, जो ये आगे पीछे हो रखे ना इन सब में इंडेंट है। पहले तो मैं इनका बॉर्डर हटाऊँ एक बार, नो बॉर्डर करता हूँ। और ना इसके अंदर ना स्पेस बहुत ज़्यादा हो रखा है इनमें, तो यह स्पेस भी मैं कम करता हूँ यहाँ पे, और इसे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करता हूँ जिससे कि एकदम स्पेस कम हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इसमें इंडेंट लगे हुए हैं, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? सेलेक्ट कर लेना, और इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से हो रहा है, लेकिन किसी किसी में जिसमें लगा है ना उसमें आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। देखो, ठीक है, ये तो बैक स्पेस से भी आप कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब जो देखो मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट पूरी मिली हुई है। ठीक है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसे अरेंज करना। क्या? इसे अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब मैं चाहता हूँ जितने भी ए वर्ड वाले हैं वो सबसे ऊपर आ जाए, फिर उसके बाद बी वर्ड वाले जो हैं वो उसके नीचे, फिर सी वर्ड वाले उसके नीचे, फिर डी वाले उसके नीचे। मतलब ए बी सी डी, मतलब समझ गए ना, ए बी सी डी के ऑर्डर में मैं अरेंज करना चाहता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, आपने इसे करना है सेलेक्ट और फिर यहाँ पे क्लिक करना है शॉर्ट पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे ए वाले सब ऊपर आ गए, बी से कुछ नहीं था तो सी आ गया, डी ई एफ आ गया, जी एच नहीं था, आई जे के, देखो फिर के आ गया, फिर एम। ठीक है, फिर एन। इसी तरीके से आपका ये पूरा अरेंज हो गया है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हो तो सिंपल इस पर सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिसेंडिंग सेलेक्ट कर दीजिए और ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बस इस पैराग्राफ में एक ऑप्शन बचा है, वो है शो एंड हाइड का। ठीक है, अब ये क्या काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा। ये भी देखिए, इस डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर जो होते हैं, कैरेक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, जो हम ये लिखे हैं एक एक लेटर, ये क्या है? आपका कैरेक्टर है। ठीक है, सिंगल लेटर इज योर कैरेक्टर।
ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर आपने यहाँ पे लिखा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आर दबाते हो तो आर दिखता है, टी दबाते हो तो टी दिखता है, ठीक है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट में कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते, वो इनविजिबल होते हैं। जैसे कि आपका स्पेस, आपका एंटर या फिर टैब का बटन, ये सब क्या है, इनविजिबल कैरेक्टर है, वो दिखते नहीं हैं। बस वो एक तरीके से दिखने का मतलब ये है कि बस वो दिखते हैं इस तरीके से कि जैसे यहाँ पे एंटर हो रखा है तो लाइन छोटी भी ऐसे दिख रही है, ठीक है। मतलब उसका कोई एक सिंबल टाइप में नहीं दिखता है, ठीक है। तो अगर आप उसे सिंबल टाइप में दिखाना चाहते हो, जैसे आपने यहाँ एंटर किया तो मेरे को दिखना चाहिए कि यहाँ पे एंटर हो रखा है, एंटर का सिंबल दिखना चाहिए। तो वो आप कैसे देख सकते हैं, वो देख सकते हैं आप इस शो एंड हाइड से। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो आपको क्या क्या दिखने लग गया है। यहाँ पे देखो ये उल्टा जो पी है ये दिखने लग गया। ये जो पी देख रहे हो उल्टा वाला, ये है एंटर का सिंबल। देखिए एंटर का सिंबल, देखो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखो ये देखो एंटर का सिंबल, ठीक है। आपने कहीं अगर टैब दिया होगा, टैब, ये टैब बटन होता है स्पेस के लिए, तो अगर आप वो दोगे तो एरो वाला स्पेस देखो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, टैब दोगे तो। और अगर आपने कहीं स्पेस दिया होगा तो वो इस तरीके से डॉट में काउंट होगा। जैसे कि देखो इसके बीच में है ना, हर एक के बीच में देखो डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब स्पेस है, ठीक है। अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो देखो कुछ भी नहीं दिखेगा, सिंपल है वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा पैराग्राफ का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अगर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट कर देना कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, बताना मेरे को कमेंट करके, तभी मेरे को भी पता चलेगा कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इस कोर्स को भी अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको हमारा कोर्स, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।